कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक और मटेरियल के ऊपर बात करेंगे हम, जो कि रहेगा हमारा टिम्बर। तो टिम्बर क्या होता है, टिम्बर को हम अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज़ करते हैं, और बेसिकली टिम्बर और हम एक और चीज़ सुनते हैं वुड के बारे में। तो टिम्बर और वुड आपस में ही कैसे डिफरेंट हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, टिम्बर एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो वीडियो में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वुड वर्सेस टिम्बर। तो हमें पता होना चाहिए कि वुड क्या होता है, टिम्बर क्या होता है। हम दोनों ही टर्म्स सुनते रहते हैं, बहुत कॉमनली हमने यूज़ किए हुए होते हैं। वुड क्या होता है, टिम्बर क्या होता है। बेसिकली वुड जो है वो तो हम बचपन से सुनते रहते हैं, और टिम्बर जो है कि हम अभी आके सुनेंगे अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा जो टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ टिम्बर। तो हम बात करेंगे कि टिम्बर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो टिम्बर क्या है? कुछ नहीं है। टिम्बर भी एक तरह से वुड ही है, लेकिन ये डिफरेंट क्यों है? तो बेसिकली जो वुड है वो एक रॉ फॉर्म का एक जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ वुड। तो हम जंगल में गए, जंगल पे हमने पेड़ को कट किया। बेसिकली वुड कहाँ से मिलता है? ट्रीज से मिलता है। हमने ट्रीज़ को कट किया, और जो ट्रीज़ को कट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज़ आर वुड। और हम उस वुड को डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो वुड जो रहेगा वो काफ़ी रॉ फॉर्मेट में रहेगा, और जो उस बेसिक रॉ फॉर्मेट्स को हम यूज़ नहीं कर सकते अपनी बिल्डिंग के अंदर एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो उसके लिए हमें वुड को कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। तो कुछ प्रोसेसिंग के बाद ही वो उस वुड को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर किसी भी और चीज़ में। बेसिकली हम वुड को, तो रॉ वुड को जब हम प्रोसेस करते हैं, तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ आर टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर क्या हुआ कि वुड को हमने बाद में फर्दर प्रोसेस किया, तो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, दैट इज़ टिम्बर। तो टिम्बर ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वुड के प्रोसेसिंग के बाद का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें टिम्बर मिल रहा है। तो यहाँ पर टिम्बर की ये बात होती है। हम नेचुरल फॉर्म में टिम्बर को यूज़ नहीं करते हैं, हमें एक प्रोसेसिंग करना होता है। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं वुड के बारे में, तो हम बेसिकली हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक ट्री का ट्रंक है। ठीक है, तो जब हम ट्री के ट्रंक को क्रॉस सेक्शनली कट करते हैं, तो हमें बहुत सारी लेयर्स मिलती है। तो हमें इसमें मेजरली दो टाइप की लेयर हमें देखने को मिलती है। पहला रहेगा आपका सैप वुड, ओके, द फर्स्ट वन इज सैप वुड एंड सेकंड वन इज द हर्ट वुड। तो सैप वुड क्या होता है और हर्ट वुड क्या होता है? तो जब भी ऐसा आप कभी भी क्रॉस सेक्शनल कट देखेंगे, तो इसमें आपको दो शेड की जो वुड के जो कलर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले जब आप ट्री के ट्रंक को कट करेंगे, तो आउटर बार्क देखने को मिलेगा, जो पेड़ की छाल रहती है, जो सूखी सूखी छाल रहती है। आप जस्ट ऐसे ही हाथों से इसको निकाल सकते हैं बहुत सारी ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, नीम के पेड़ में आपने देखा होगा। तो ये एक ट्री का आउटर बार्क इसको कहा जाता है। ये बेसिकली क्या होते हैं, ट्री के ड्राइड या डेड सेल्स होते हैं ये। ओके, ठीक है, ये ट्री के ड्राइड या डेड सेल रहते हैं। इसके बाद इनर बार्क रहती है, जो कि सॉफ्ट रहती है। बेसिकली ये आउटर बार्क हार्ड रहती है, इनर बार्क सॉफ्ट रहती है। इन सब से हमारा इतना कुछ ज़्यादा खास मतलब रहता नहीं है। जो हमारी पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ आर सैप वुड। ये आउटर वाला जो वुड का हमें जो पोर्शन मिल रहा है, जो कि एक लाइटर कलर का है, दिस इज़ आर सैप वुड। तो हमें ये याद रखना है, ये हमारा एक टाइप का वुड है, इसको हम सैप वुड कहते हैं। और जो हमारा डार्कर वाला शेड, जो कि कोर एरिया में मिलेगा आपको जनरली वुड के, ये थोड़ा सा ड्राइड अप पोर्शन होता है, इसको हम बोलते हैं हर्ट वुड। ठीक है, ये पेड़ के जो भी ट्रीज़ है उसके हर्ट वाले पोजीशन में है, क्योंकि कोर एरिया में है, तो इसीलिए हम इसको हर्ट वुड कहते हैं। तो सैप वुड एंड हर्ट वुड। तो बेसिकली सैप वुड और हर्ट वुड क्या है, कभी आपने बायोलॉजी की क्लास में एक दो टर्म्स ध्यान दिए होंगे। पहला जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, तो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी ट्रीज़ के अंदर, जहाँ पर भी वाटर की सप्लाई होती है वो जाइलम करता है। ऐसे फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो फूड से रिलेटेड, मिनरल से रिलेटेड जो भी सप्लाई रहती है, वो उसका काम फ्लोएम का होता है। तो जाइलम और फ्लोएम, तो जो जाइलम जो वस्कुलर्स जो वेन्स रहती हैं जाइलम की, वो सैप वुड वाले एरिया में रहती है। हमें ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करेंगे आगे क्यों। ठीक है, तो जो जाइलम वाला जो ट्यूब्स रहती हैं, वो इस वाले पोर्शन में जाइलम वाली ट्यूब्स रहती हैं।
और जो फ्लोएम वाली ट्यूब्स रहती हैं जो कि मिनरल्स और फूड वाली रहती हैं वो हार्टवुड वाले पोर्शन में रहती हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली सैप वुड में क्या फ्लो कर रहा है, सैप वुड में वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर क्या है, लिक्विड, या हम कह सकते हैं मॉइस्चर। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर रहा है सैप वुड के अंदर, और इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है, ओके, लिक्विड फ्लो कर रहा है, इसीलिए ये सैप वुड के अंदर मॉइस्चर रहता है। ठीक है, इस सैप वुड के अंदर मॉइस्चर रहता है। और हमें जब भी यूज़ करनी होती है कोई भी वुड, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस मॉइस्चर को ही रिमूव करना होता है। ठीक है, इस मॉइस्चर को हम सैप कहते हैं, वुड सैप। तो हमें इस सैप को ही रिमूव करना होता है। रिमूव का मतलब क्या होता है, ड्राई अप करना होता है, सुखा देना होता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं सैप को रिमूव करने के लिए, सैप को ड्राई अप करने के लिए। ठीक है, उस प्रोसेस को हम सीजनिंग कहते हैं। तो ये डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाइलम की ट्यूब्स है, वाटर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वुड के अंदर। नेक्स्ट इज एज ऑफ द वुड। आपने जनरली सुना होगा, बहुत छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, एज रिंग्स जो रहती हैं ट्रीज की एज को अगर हमें डिटरमाइन करना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो एज के, जब हम ट्रीज के ट्रंक को कट करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी इस टाइप की रिंग्स देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली ये क्या होती हैं, ये एज रिंग्स होती हैं। ठीक है, ये एज रिंग्स होती हैं। तो जितने नंबर ऑफ ये एज रिंग्स हमें देखने को मिलेंगी, हम उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि उतने ईयर्स का ये ट्री है। अगर हमें 50 देखने को मिल रही हैं ये रिंग्स, तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसमें जो ट्रीज़ की एज है वो 50 ईयर्स की होगी। तो रफली एक एज की जो रिंग रहती है वो रफली 1 ईयर को ही रिप्रेजेंट करती है, राइट। तो एक एज रिंग इक्वल्स टू 1 ईयर एज ऑफ द ट्री। तो ये हमें बात पता चल गई कि एज ऑफ द ट्री क्या है। ठीक है, एज ऑफ द ट्री के बाद है हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। ओके, हार्डवुड जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, जो वुड नेचर में बहुत ज़्यादा हार्ड है, राइट। और सॉफ्ट वुड इस टाइप की जो वुड है जो नेचर में ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ओवरऑल जितनी भी हम वुड को कट करते हैं ट्री से, वुड या टिम्बर हम जब लेते हैं, तो उसमें ओवरऑल 2 टाइप की हमें वुड देखने को मिलती है। या तो बहुत जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड इन नेचर होगी, हार्ड मतलब हम फिजिकली उसकी बात करते हैं, वो फिजिकली बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, या सॉफ्ट होगी, फिजिकली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम छू के देखेंगे तो बहुत हमें ज़्यादा सॉफ्ट सा फील होगा, या हार्ड को अगर हम टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड फील होगा। ये इनका फिजिकल नेचर है, मीन्स जो इसमें वुड की डेंसिटी होगी, वुड की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी हार्ड वुड के अंदर। और सॉफ्ट वुड में जो वुड की डेंसिटी होगी वो जनरली कंपैरेटिवली कम होगी हार्डवुड के कंपैरिजन में। ओके, डेंसिटी मैटर करती है यहाँ पे। और डेंसिटी क्या, वुड की ग्रेन्स की डेंसिटी। अब जब हम बहुत सारे पैटर्न्स देखते हैं ना वुड के अंदर, तो बेसिकली क्या है, दीज आर द वुड ग्रेन्स। ओके, तो वुड ग्रेन्स के अगर पैटर्न हमें बहुत ज़्यादा डेंस देखने को मिल रहे हैं, तो दैट मीन वी कैन कंक्लूड कि यहाँ पे जो वुड की डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मे बी ये हार्डवुड है, राइट। टीक वुड जो होते हैं हार्डवुड होती है। ओके, तो ऐसे ही सॉफ्ट वुड में जो इनकी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, और यहीं पर भी हमें एक बेसिक डिफरेंस ये भी देखने को मिल जाता है, जो हार्डवुड होते हैं उनकी ग्रोथ स्लो होती है। ठीक है, स्लो ग्रोथ के होते हैं हार्डवुड। तो जब कोई भी एक ट्री बहुत स्लो ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियस है कि उसकी जो वुड की डेंसिटी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और जो सॉफ्ट वुड होता है उसकी ट्री की जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिडली होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसीलिए वो सॉफ्ट वुड बन जाते हैं। उसकी डेंसिटी इतनी डेवलप नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू हार्डवुड। ओके, ये तो एक नॉर्मल सी बातें हो गई हार्डवुड को लेके और सॉफ्ट वुड के लेके। बट यहाँ पे इनका क्या यूज़ करते हैं हम, हार्डवुड और सॉफ्ट वुड का हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेते हैं। मींस अपना फ़ायदा कैसा, कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम अपने यूज़ में ले लेते हैं। तो हार्डवुड बेसिकली क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो बहुत ज़्यादा ईजिली उस पर स्क्रैच नहीं पड़ते। ठीक है, बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर देखने को भी नहीं मिलता, और बहुत जल्दी फायर कैच नहीं करते एज कंपैरेटिवली सॉफ्ट वुड। अगर हम सॉफ्ट वुड की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इजीली स्क्रैच में आप इस पे आ जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा, वियर एंड टियर इसको ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसमें जो फायर है ना बहुत जल्दी कैच करती है, क्योंकि फायर बहुत जल्दी कैच करते हैं। अल्टीमेटली जलते ही तो दोनों वुड हैं,
ये बात नहीं है कि वुड नहीं जलेगी, लेकिन दोनों में से कौन सी वुड सबसे ज़्यादा फायर को कैच करेगी, रैपिडली कौन ज़्यादा फायर को स्टार्ट करेगा, तो वैसे सॉफ्ट वुड करता है वो। तो इसीलिए सॉफ्ट वुड को जनरली हम फायर स्टार्टर के तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको इंटेंशनली कहीं फायर को स्टार्ट करना है तब हम सॉफ्ट वुड का यूज़ कर सकते हैं। और हार्ड वुड कैसे, फ्लोरिंग वगैरह में अगर आपको यूज़ करना है वुड को, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पर आपको लोड को देना है या फिर लोड को बियर करवाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो वहाँ पर हम हार्डवुड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हार्डवुड का अपना अलग जोन है यूज़ का और सॉफ्टवुड का अपना अलग जोन है यूज़ का। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्डवुड का डिफरेंस क्या है और सॉफ्टवुड का डिफरेंस क्या है। वैसे ये कुछ एक डिटेल टेबल है जो कि मैंने एक वेबसाइट से निकाली, जिसका मैंने सोर्स में मेंशन कर दिया है यहाँ पर। तो हार्डवुड और सॉफ्टवुड का बेसिक इन डेप्थ डिटेल्स क्या है, बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना, ऐसा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा आपका मन करे वैसा कर लेना, ठीक है। हार्डवुड क्या है और सॉफ्टवुड क्या है। इसके बाद हमने बात करी थी इनिशियली सीजनिंग ऑफ टिम्बर। सीजनिंग ऑफ टिम्बर में हमने देखा था जो वुड के अंदर जो सैप वुड निकल के आ रहा था ना, एक टर्म निकल के आ रहा था सैप वुड, हमने डिस्कस किया था। तो सैप वुड में हमें देखने को मिला था इसमें सैप कलेक्ट हो जाता है। सैप बेसिकली क्या है, ये एक मॉइस्चर है। ओके, तो जब वुड के अंदर जो मॉइस्चर है ना, हम जब तक वुड के अंदर मॉइस्चर रहेगा हम उस वुड को अपने यूज़ नहीं कर सकते, उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, अगर वुड को एज आपको फ्यूल भी यूज़ करना है, ठीक है, फ्यूल इन द सेंस कि आपको वुड को सिर्फ जला के उसको बर्न करना है, उसमें बस कुकिंग पर्पज़ के लिए बर्न करना है या फिर किसी भी तरह के पर्पज़ के लिए जस्ट वुड को बर्न करना है एज अ फ्यूल, तो भी आप देखोगे कि फ्रेशली कट वुड को हम यूज़ नहीं करते हैं। एक बार हमने ट्री से वुड को कट किया, उसके बाद हम कुछ दिनों तक, मे बी कुछ महीनों तक उस वुड को धूप में सुखा देंगे, ठीक है। इस धूप में सुखाने को ही हम सीजनिंग कह रहे हैं, जिससे जो वुड का जो मॉइस्चर है, हम बोलते हैं उसको गीली लकड़ी। हमें पता है जो गीली लकड़ी होगी या जो वेट वुड होगा, वेट क्यों है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्यों है, क्योंकि उसमें जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो अब क्योंकि वो वेट है, इसीलिए हम उसको बर्न नहीं कर सकते या फिर अपने यूज़ में नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसके अंदर, अगर हमने मॉइस्चर वाली वुड को यूज़ किया तो रोटनिंग हो जाएगी अंदर, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो उसका उतना उसका स्ट्रेंथ हमें नहीं मिलता, ठीक है, क्रैक्स आ जाते हैं, वेट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जो वेट वुड होती है। तो इन सारी रीजंस की वजह से हम उसको सीजन करते हैं। तो सीजनिंग बस प्रोसेस यही है कि जो उसका वुड के अंदर का जो सैप है, जो मॉइस्चर है, हमें उसको ड्राई अप करना है, ठीक है, हमें उस मॉइस्चर को सुखाना है। तो इसको हम कहते हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द सैप फ्रॉम द वुड इज नोन एज द सीजनिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सीजनिंग के भी ना बहुत सारे मेथड्स हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे सिंपल या सबसे इकोनॉमिकल मेथड अगर हम बात करेंगे, दैट इज एयर ड्राइंग मेथड। एयर ड्राइंग मेथड में क्या होता है, जो वुड की जो प्लैंक्स होते हैं, जो लॉग्स होते हैं, या आप कट कर लो या फिर नहीं कट करोगे, तो उसको एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हैं। लेकिन स्टैकिंग की कंडीशन ये रहती है कि उनके बीच में ना कुछ एयर गैप होना चाहिए, ठीक है। एयर गैप बिकॉज क्योंकि एयर उनके बीच में से फ्लो हो और वो एयर के साथ साथ कुछ टाइम के बाद उसका मॉइस्चर वो ड्राई अप हो जाए, ठीक है, नेचुरली उसका मॉइस्चर ड्राई अप हो जाए। तो ये हम एयर के अंदर स्टैकिंग कर लेते हैं टिम्बर को। और ये मेथड इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है। इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं, 3 से 4 महीने, इवन 5 महीने, 6 महीने, और कई साल भी लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी वुड। अगर सॉफ्ट वुड है तो उसकी सीजनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, अगर हार्ड वुड है तो उसकी सीजनिंग में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसका रीज़न आपको समझ में आ रहा होगा कि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो उसकी सीजनिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मेथड इफ़ेक्टिव है, चीपर भी मेथड है, आपको कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आएगी इस मेथड को यूज़ करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसके अंदर इस मेथड को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट मेथड इज किल्न ड्राइंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, किल्न के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और ये एक बहुत क्लोज एरिया में होता है, ठीक है, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं, और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो वुड होती है वो मॉइस्चर को रिमूव करने लग जाती है।
तो इस मेथड को हम कहते हैं क्लीन ड्राइंग मेथड। इफेक्टिवली फास्ट होता है मेथड, और ये भी मेथड ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी उस क्लीन का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो इन सब में हमें कुछ एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी लग रही है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ करोगे या जिस भी मेथड से आप एनर्जी यूज़ करोगे, तो ये एक तरह से पैसिव वे हो गया ड्राई अप करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी इनपुट देनी पड़ रही है, लेकिन ये इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो दोनों में कंपैरिजन आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एक टाइप का सीजनिंग है टिम्बर का, दैट इज केमिकल सीजनिंग। तो केमिकल सीजनिंग बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, हम उसको वुड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसका मॉइस्चर पूरा रिमूव हो जाता है, और ये हेल्प करता है टिम्बर को डिके से बचाने के लिए, या फिर इंसेक्ट से जो भी डैमेज होता है उससे बचाने के लिए ये बिल्कुल प्रोटेक्ट कर लेता है। लेकिन इसका ना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, इसको ऐसा ओपनली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो हज़ार्डस केमिकल्स होते हैं, ठीक है। वो हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं होते हैं, उस केमिकल्स को यूज़ करने के लिए एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। तो ये बहुत प्रिकॉशंस के साथ इस केमिकल सीजनिंग को यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया भी नहीं जाता इसी वजह से, ठीक है। तो क्लीन ड्राइंग मेथड्स हो गया, या मोस्ट कॉमनली एयर ड्राइंग मेथड्स हैं, इन सारे मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी सीजनिंग ऑफ टिम्बर्स की, कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम टिम्बर को सीजन करते हैं। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ टिम्बर। ये सब आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हम टिम्बर को बेसिकली कहाँ अप्लाई करेंगे। आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि टिम्बर को किस किस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेजरली आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, फॉर द स्ट्रक्चरल यूज एंड द नॉन स्ट्रक्चरल यूज। स्ट्रक्चरल यूज में क्या आएगा इसका, ऐसे एरियाज या फिर ऐसे एप्लीकेशन जहाँ पे डायरेक्टली इस पर लोड पड़ रहा है, जैसे कि बिल्डिंग्स के बीम्स हो गए, बिल्डिंग्स के कॉलम्स हो गए। तो टिम्बर के बीम्स एंड कॉलम्स आई होप आपने देखे होंगे, तो उसमें डायरेक्टली जो लोड पड़ रहा है, तो उसमें हम हार्डवुड के टिम्बर या टिम्बर को यूज़ करते हैं इन बीम्स एंड कॉलम्स। तो वहाँ पे उनको यूज़ करते हैं, या रूफ के ट्रसेस हो गए, ठीक है। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा कोल्ड एरियाज़ में आप मोस्टली देखोगे टिम्बर के ही घर बने हुए होते हैं, क्योंकि टिम्बर एक हीट को स्टोर करने वाला मटेरियल भी है, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे उसकी स्ट्रक्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर का भी यूज़ करते हैं उसमें, ऐसे डायरेक्टली लोड को बियर करवाते हैं। और उसके बाद कुछ नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली आता है आपके फर्नीचर्स वगैरह, ठीक है। आपने बेड बना लिया, सोफ़ा बना लिया, कबर्ड्स बना लिए। तो ऐसे जो आपके नॉन स्ट्रक्चरल यूज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपको स्ट्रक्चरल लोड नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं टिम्बर को। इसके बाद नेचर के अलावा हमने ना कुछ मैन मेड भी वुड बनाई हैं। अब ये तो बस बेकार की बात है कि मैन मेड कभी कोई वुड नहीं बना सकता, इंसान कभी वुड नहीं बना सकता, लेकिन उसको इंजीनियर्ड कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम उसको मैन मेड वुड के अलावा इंजीनियर्ड वुड भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉमनली हम इंजीनियर्ड वुड ही कहते हैं। अब इंजीनियर्ड वुड क्या है बेसिकली, तो इंजीनियर्ड वुड क्या है, ये जितनी भी सारी हमने टाइप की वुड पढ़ी, आपने शीशम का वुड पढ़ा, टीक वुड पढ़ा, या फिर एलमंड हो गया, नीम हो गया, ये सारी वुड नेचर में मिल रही हैं, ओके। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास एक टाइप का वुड है जिसको हम प्लाईवुड कहते हैं। तो प्लाईवुड ऐसा नहीं है कि कोई एक डायरेक्टली फॉर्मेट है जो कि ट्रीज पर ग्रो हो रहा है। प्लाईवुड हम अपनी फैक्ट्रीज में बना रहे हैं, हमने कुछ अपनी इंजीनियरिंग इसमें यूज़ करी है, इसीलिए हम उसको इंजीनियर्ड वुड कहते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम प्लाईवुड के साथ, इसमें बहुत लेयर्स होती हैं, एक शीट्स होती हैं, लेयर्स ऑफ वुड हम कहते हैं उसको आपस में एक के ऊपर एक रखते हैं, एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, और कुछ एडिसिव मटेरियल्स के हेल्प से उन सारी लेयर्स को आपस में चिपका देते हैं, ठीक है। तो प्लाईवुड में आप देख पा रहे होंगे कि ये जितने भी लेयर्स यहाँ पर, एक सेकेंड, ओके, ये जितनी भी लेयर्स आप देख रहे हैं, तो ये लेयर ऑफ वुड है, आपस में एक के ऊपर एक स्टैक किया हुआ है, और कुछ एडिसिव मटेरियल्स के हेल्प से इसको आपस में ऐसा बाइंड किया हुआ है। तो इस टाइप की जो हमें वुड मिलते हैं दैट इज प्लाईवुड। अच्छा, प्लाईवुड का अपना अलग एडवांटेज है, हम नेचुरली वुड को ना यूज़ करके प्लाईवुड को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। नेचुरल जो वुड होती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन इंजीनियर्ड वुड ना इकोनॉमिकल वुड होती हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और ये डिज़ायरेबल शेप में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपना जो भी हमारा शेप है, जो भी साइजेज़ है, प्लैंक के जो भी साइजेज़ हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं। वो जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं, वो आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं प्लाईवुड के लिए।
ऐसे ही एक टाइप का एक और बोर्ड होता है, दैट इज ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड में क्या होगा कि एक तरह से सैंडविच टाइप का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा, ऊपर और नीचे आपको प्लाईज देखने को मिलेंगी, ठीक है, और बीच में इस टाइप ऐसे आपको ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं और ऊपर ये इस टाइप की प्लाईज होती हैं। ये ऊपर वाली प्लाई हो गई, ऐसे ही बैक साइड में एक और प्लाई रहेगी। तो ये आप देखोगे इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक वुड बेसिकली बना कैसे रहे हैं, और ये कुछ फिनिश्ड ऐसा रहता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी मॉइस्चर बियर नहीं कर सकते, ये वाले जो बोर्ड होते हैं बिल्कुल भी मॉइस्चर बियर नहीं कर सकते। तो ऐसे ये एक बोर्ड लगा हुआ था, ये ओपन में था, इसमें बारिश आती है, पानी बिल्कुल गिर रहा है, तो इसीलिए जो इसका ग्लू है, जो एडेसिव है, वो ओपन अप हो गया और ये हमें इस टाइप से ऐसा देखने को मिल रहा है ब्लॉक बोर्ड। ब्लॉक बोर्ड के बाद हमें एक और टाइप के बोर्ड देखने को मिलते हैं, दैट इज MDF एंड HDF। इसको बोलते हैं मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड और हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। तो बेसिकली फाइबर बोर्ड होता है, ओके, तो ये वुड के फाइबर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके एक टाइप का बोर्ड बना दिया जाता है। जो वुड के छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको ही बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके उसमें एडेसिव ग्लूज वगैरह डाल के हाईली कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमें दो टाइप के बोर्ड देखने को मिलते हैं, दैट इज़ फाइबर बोर्ड और मीडियम फाइबर बोर्ड या हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड। MDF और HDF बहुत कॉमनली आप कहीं पर भी देखने को मिलेगा, जो भी हार्डवेयर की शॉप्स हैं तो वो MDF बोर्ड्स या HDF बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज के जो भी कैबिनेट्स या कबर्ड्स वगैरह में जो मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, तो MDF या HDF का ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके बाद एक बहुत नया टेक्निक का बोर्ड आजकल आया हुआ है मार्केट में, दैट इज़ HDHMR बोर्ड। HDHMR बोर्ड क्या है? हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड, इसको HDHMR बोर्ड कहते हैं। और बहुत बार आपने ये इसको टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाया होगा, ये एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, हाँ, ये जनरली आपको ग्रीन कलर में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर के ही बोर्ड आते हैं ये वाले HDHMR बोर्ड। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ये हाई डेंसिटी बोर्ड होता है, ठीक है। जो पार्टिकल्स का इसमें यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी का है, प्लस ये हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस बोर्ड है। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या वो बहुत ज़्यादा वाटर से रिलेटेड आपको काम हो रहा है, कैबिनेट्स में, किचन में बेसिकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जो भी ये इंजीनियर्ड बोर्ड होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे हमने ब्लॉक बोर्ड को देखा, ऐसे ही प्लाई बोर्ड के साथ भी ऐसा होता है। तो ये मॉइस्चर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है नहीं इस टाइप के बोर्ड, ओके। तो लेकिन HDHMR बोर्ड उन सारी चीज़ों का सोल्यूशन देता है, ठीक है। बहुत हद तक ये मॉइस्चर को रेजिस्ट करता है, ठीक है, इनके कंपेरिजन में। तो ये HDHMR बोर्ड है, थोड़ा सा नए एज का बोर्ड है, उन सारे बोर्डों से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी आता है, लेकिन स्टिल जो नॉर्मल वुड होती है उससे आप देखोगे तो कंपैरेटिवली ये इकोनॉमिकल ही पड़ता है इस टाइप के बोर्ड्स। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वुड्स के बारे में हमने बात करी, टिम्बर के बारे में हमने बात करी, और हमने देखा कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं वुड के अंदर। इससे रिगार्डिंग या फिर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।